हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 12 के लिए गद्य खंड के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। एक ही वीडियो में गद्य भाग की रिवीजन करते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ। 1907 में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। पाठ कौन सा था इनका? भगतिन। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका पाठ था भगतिन। पाठ की रचयिता हैं भगतिन। महादेवी से कितने साल बड़ी थी? 25 साल बड़ी थी। स्वभाव कैसा था भगतिन का? कर्कश और कठोर था। भगतिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी? छाया के समान। छाया का मतलब परछाई के समान। महादेवी वर्मा क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार किया करती थी? न्याय सूत्र। महादेवी वर्मा क्या पढ़ती थी? न्याय सूत्र। भगतिन का विवाह 5 साल की आयु में हुआ था। भगतिन जब लेखिका भगतिन को पुकारती तो क्या कहती? बुलाती तो क्या करती? आए। जी नहीं कहती, हाँ जी नहीं कहती, आई मालकिन नहीं कहती, क्या कहती? आए, क्योंकि वो देहाती थी। सेवक धर्म में भगतिन किससे स्पर्धा करने वाली थी? मतलब सेवक सबसे बड़ा धर्म सेवक कौन माना गया? हनुमान को माना गया है, लेकिन यहाँ भगतिन हनुमान की ओर करती स्पर्धा करने वाली थी। हनुमान के समान सेवक थी। महादेवी ने लक्ष्मण को भगतिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? उसके गले में कंठी माला देख करके। भगतिन थी, वो अपने गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम तो लक्ष्मण था, लेकिन महादेवी वर्मा ने उसकी पूजा पाठ, गले में कंठी माला को देखकर उसको भगतिन कहना शुरू कर दिया। भगतिन किससे डरती थी? जेल से, कारागार से डरती थी। बाजार दर्शन पाठ है दूसरा। उसके लेखक है ज्ञानेंद्र कुमार। जन्म हुआ 1905 में। महादेवी वर्मा का कब हुआ था? 1907 में। ज्ञानेंद्र का कब हुआ? 1905 में। ज्ञानेंद्र कुमार का निधन कब हुआ? 1990 में। संचय की तृष्णा, वैभव की चाह में व्यक्ति की कौन सी विशेषता प्रभावित होती है? निर्बलता की। बाजार दर्शन का उद्देश्य क्या है? बाजार के उपयोग का विवेचन। लेखक के अनुसार पैसा क्या है? पैसा क्या है? पावर है। हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो। बाजारूपन का क्या अर्थ है? बाजार से अनावश्यक बेकार की चीजें खरीदना। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? संयमी कहा गया। क्या कहा गया है? संयमी। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का निधन कब हुआ? 1997 में। काले मेघा पानी दे कौन सी विधा है? संस्मरण है। इंद्र सेना द्वारा जल का दान मांगने को लेखक क्या कहता है? अंधविश्वास। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम क्यों दिया? नंग धड़ंग शरीर के साथ कीचड़ कांदों में लौटने के कारण को क्या कहा गया? मेंढक मंडली। जैसे मेंढक कीचड़ में लथपथ रहता है। किशोर अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहते थे? कि बारिश करने के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पानी मांगते थे। लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते थे? गंगा मैया की जय। जीजी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता? त्याग के बिना दान नहीं होता। बच्चों की टोली पानी दे मैया कह करके किस सेना के आने की बात कहती? मैया इंद्र सेना आई है, पानी दे मैया। जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? लेखक के कल्याण के लिए। किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है? ऋषि मुनियों ने त्याग और बलिदान की महिमा का गुणगान किया है। हर छठ पर लेखक छोटी रंगीन कुलियों में क्या भरता था? भूजा। काले मेघा पानी दे पाठ में किस लोक प्रचलित द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? विश्वास और विज्ञान का। जीजी के लड़के ने पुलिस की लाठी किस आंदोलन में खाई थी? राष्ट्रीय आंदोलन। पहलवान की ढोलक लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। जन्म कब हुआ? 1921 में। कब हुआ? 1921 में। मृत्यु 1977 में हुई। पहलवान की ढोलक कौन सी विधा है? कहानी है। पहलवान की ढोलक में किसका वर्णन किया गया? लुट्टन पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का, जीने की इच्छा और हिम्मत का। लुट्टन पहलवान कितनी आयु में अनाथ हो गया था? 9 साल की आयु में माँ बाप मर गए थे। गांव में कौन से रोग फैले हुए थे? मलेरिया और हैजा। ढोलक की आवाज क्या करती थी? लोगों में संजीवनी शक्ति का काम करती थी। लुट्टन को किसका आश्रय प्राप्त हो गया था? कहाँ रहने लगा था? राजा साहब का। लुट्टन के दोनों पुत्रों की मृत्यु कैसे हुई? मलेरिया और हैजे से। लुट्टन की भी मलेरिया और हैजे से ही हुई थी। लुट्टन पहलवान कितने सालों तक अजय रहा जिसको कोई जीत नहीं सका? 15 साल तक। लुट्टन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? काले खां को। किसको हराया था? काले खां को। अगले पाठ की लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। पाठ कौन सा? नमक। इनका जन्म 15 फरवरी 1917 को हुआ। कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ। मृत्यु 18 दिसंबर 1979 को हुई। नमक कहानी की लेखिका रजिया सज्जाद जहीर। इनका जन्म 15 फरवरी 1917 को अजमेर में हुआ और मृत्यु 18 दिसंबर 1979 को हुई।
नमक कहानी का संबंध किससे है? भारत पाकिस्तान के विभाजन से है, बंटवारे से है। सफिया पाकिस्तान के किस नगर में गई थी? पाकिस्तान के लाहौर में गई थी। सफिया लाहौर में जाने से पहले कौन से कार्यक्रम में गई थी? कीर्तन में गई थी। कहाँ गई थी? कीर्तन में गई थी। सिख बीबी ने अपना वतन किसे कहा है? लाहौर को। सिख बीबी ने सफिया से क्या तोहफा लाने को कहा था? लाहौरी नमक। सफिया लाहौर में किसके पास गई थी? भाइयों के पास। सफिया के कितने सगे भाई पाकिस्तान में रहते थे? 3 भाई। पहले सफिया ने नमक की पुड़िया को कहाँ छिपाया था? फलों की टोकरी की तह में। कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता को उसके बचपन के दोस्त ने किस अवसर पर पुस्तक भेंट की थी? उसके जन्मदिन की सालगिरह पर। सफिया के दोस्त ने किन्नू देते वक्त क्या कहा था? यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ये बात किसने कही थी? पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी ने कही थी। सुनील दास किसे अपना वतन मानता? सुनील दास ढाका को अपना वतन मानता था। किसको? ढाका को। सुनील दास गुप्त अपने दोस्त के साथ बचपन के किन साहित्यकारों को पढ़ते थे? नजरुल और टैगोर को। अमृतसर में सफिया के सामान की जांच करने वाले नौजवान कस्टम अधिकारी बातचीत और सूरत शक्ल में कैसे लगते थे? बंगाली लगते थे। कैसे लगते थे? बंगाली लगते थे। हमारा वतन तो लाहौर जी है, लाहौर ही है जी, किसने कहा था? सिख बीबी ने। सफिया अपने भाइयों से मिलने कहाँ गई थी? लाहौर। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जन्म कब हुआ इनका? 14 अप्रैल 1891 में। और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बने 14 अक्टूबर 1956 को। 14 अक्टूबर को तो बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, लेकिन 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान को लेखक ने क्या कहा है? लोकतंत्र। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बांध देती है? एक ही व्यवसाय से, एक ही धंधे से। लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का कारण क्या बताया? जाति प्रथा। लेखक के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को कौन सा पेशा चुनने की अनुमति देती है? पैतृक पेशा। कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करना क्या कहलाता है? दासता, गुलामी कहलाता है। स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित समाज को अंबेडकर ने कैसा समाज कहा? आदर्श समाज का। कैसा समाज कहा है? आदर्श। बाबा साहब अंबेडकर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? आदर्श समाज की। कैसे समाज की? आदर्श समाज की। लेखक ने भाईचारे के वास्तविक रूप को किसके मिश्रण की भांति बताया है? दूध और पानी की भांति। किसके भांति? भाईचारे का मिश्रण है, दूध और पानी की तरह बताया है। लेखक के अनुसार दासता का संबंध किससे नहीं है? कानून से नहीं है। किस क्रांति से? किस क्रांति में समता शब्द का नारा लगाया गया था? फ्रांसीसी क्रांति में। जाति प्रथा के पोषक लोग किन जातियों से संबंधित हैं? उच्च जातियों से। आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का परिणाम कैसा है? हानिकारक है। आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का परिणाम हानिकारक है। श्रम के परंपरागत तरीकों में किस कारण से परिवर्तन हो रहा है? आधुनिक तकनीक के कारण जो परिश्रम के परंपरागत तरीके हैं उनमें बदलाव आ रहा है। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर के जाति प्रथा भारत में किसका प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? बेरोजगारी का। कि अपना जो पैतृक पेशा नहीं बदलना चाह रहे। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा है? समता। समता का मतलब समानता। तो ये थे आपके गद्य भाग के प्रश्न। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।